22वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, ज्ञान को लोगों ने बहुत कठिन मान रखा है। उसकी एक सीधी सरल बात है, एक रहने वाला है, एक जाने वाला है। परमात्मा रहने वाला है और ये सब संसार जाने वाला है। शरीर बदल गया पर आप वही हो, यह आप जानते हो। आप अवस्थाओं के भाव तथा अभाव को भी जानते हो, संसार के भाव तथा अभाव को भी जानते हो। संसार बदलता है पर उसमें रहने वाला परमात्मा कभी नहीं बदलता। शरीर बदलता है पर उसमें रहने वाला आत्मा कभी नहीं बदलता। आप बदलने वाले को जानने वाले हो, यह ज्ञान की बात है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसमें अनन्यता होनी चाहिए। एक भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, यह भक्ति की बात है। हमारी भगवान के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। हमारे पास जो कुछ है वह सब संसार का है और उसे संसार की ही सेवा में खर्च करना है। यह कर्मयोग की बात है। जानना है स्वयं को, मानना है भगवान को और करना है सेवा। यह पूरी बात हो गई, कुछ बाकी नहीं रहा इसमें। सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। जैसा बीज डालोगे वैसी खेती होगी। नौकर अपने घर का भी काम करता है और आपके घर का भी, पर आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते तो बड़ा कौन हुआ। जैसे आकाश में बादल रहते हैं और बादलों में आकाश रहता है, ऐसे ही सब संसार भगवान में है और भगवान संसार में है। बादल तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं पर आकाश ज्यों का त्यों रहता है। अतः वास्तव में बादलों में आकाश नहीं और आकाश में बादल नहीं। तात्पर्य है कि आकाश के सिवाय बादलों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब जगह परमात्मा को देखें, परमात्मा में सबको देखें। परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। तत्व से देखें तो न गहने हैं न पासा है, सोना ही सोना है। ऐसे ही तत्व को जानने वाले की दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे बर्फ और जल दो चीज नहीं है, एक ही है। जल से ही बर्फ बनी है, वास्तव में जल ही है। ऐसे जो केवल परमात्मा को ही देखता है वही सही देखता है। केवल कीर्तन करना कोरा घी पीना है। अपने अपने घरों में रोजाना कीर्तन